नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। संपर्क में आते ही मनुष्य के जिस कृत्य का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है वह व्यवहार ही है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और उसके बोलने का ढंग ही प्रथम संपर्क में सामने आता है। खान पान की आदतें, रहन सहन, प्रकृति, स्वभाव और आचार विचार तो बाद में मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। कोई उससे संपर्क करता है तो उसकी वाणी से वे सभी बातें व्यक्त हो जाती हैं जो उसके स्वभाव में दुर्गुणों के रूप में शामिल हैं। लोकसेवी को अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आचरण, रहन सहन और स्वभाव को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता का प्रभाव छोड़ना चाहिए। व्यवहार में इन गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है। प्रायः लोग आत्मीयता जताने या अपनों को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आदेशात्मक शैली में तू तेरे का संबोधन करते देखे जाते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि व्यक्ति में सेवा भावना होते हुए भी अच्छे संस्कारों की कमी है, अथवा वह केवल अपने अहंकार का पोषण करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। लोकसेवी कोई संदेश लेकर समाज के बीच में पहुंच रहा है, न कि अपने बड़प्पन या विद्वता की छाप छोड़ने के लिए। शिष्टता का अर्थ है प्रत्येक के सामने सम्मानपूर्ण व्यवहार और शालीनता, अर्थात प्रत्येक के प्रति स्नेह और आत्मीयता की अभिव्यक्ति। लोकसेवी को तो अपने आचरण और व्यवहार द्वारा भी लोक शिक्षण करना है, साथ ही अपने व्यक्तित्व का स्तर भी ऊंचा उठाना है। अतः यह आवश्यक है कि व्यवहार में स्नेह प्रेम का समावेश करने के साथ साथ शिष्टता और शालीनता भी समाविष्ट की जाए। शिष्टता के साथ शांतिपूर्वक बोलने और आवेशग्रस्त न होने की आदत भी लोकसेवी के स्वभाव का अंग होनी चाहिए। वैसे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से ही कठोर और कटुभाषी होते हैं। जोर से बोलना या कटुक्तियाँ कहना उनके स्वभाव में ही रहता है, लेकिन यह भी संभव है कि वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की दृष्टि से कठोर व्यवहार कर रहे हों। स्वभावगत कटुता तो लोकसेवी के स्वभाव में होनी ही नहीं चाहिए। सिद्धांतों के प्रश्न पर भी लोकसेवी का व्यवहार कटु कर्कश न हो। दृढ़ता बात अलग है और कटुता बात अलग। दृढ़ता का अर्थ है अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं पर अडिग रहने की निष्ठा। कई अवसर ऐसे आते हैं जब सिद्धांतों से विचलित होने का भय उपस्थित हो जाता है। लोग अपने स्नेह और श्रद्धावश उस तरह का आग्रह भी करते हैं। लोगों की श्रद्धा व्यक्ति के प्रति केंद्रीभूत होकर उसे सम्मानित करने, अभिनंदित करने के लिए भी उमड़ पड़ती है। यहीं से व्यक्ति पूजा का क्रम चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने, मर्यादाओं का पालन करने के लिए दृढ़ रहना तो आवश्यक है, पर कटु होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होते हुए भी लोगों के आग्रह को जिनसे की मर्यादा टूटने का डर रहता है, विनम्रता पूर्वक बचा जा सकता है। महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जबकि उन्हें अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए दृढ़ता बरतने की आवश्यकता हुई, परंतु गांधी जी बिना किसी प्रकार की कटुता व्यक्त किए अपने सिद्धांतों पर दृढ़ बने रहे। उस व्रत की क्या उपयोगिता जिससे लाभदायक कार्यों को न किया जा सके। लोकसेवी को अपनी बात नम्रता और शालीनता पूर्वक कहनी चाहिए। यह नम्रता और शालीनता अंतःस्थल से व्यक्त होनी चाहिए, अन्यथा व्यवहार में बनावटीपन भी हो सकता है। आंतरिक क्षेत्र में द्वेष दुर्भाव रहते हुए भी लोग मीठा बोलने और अपने को हितैषी जाहिर करने का अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। लोकसेवी का उद्देश्य तो स्थायी प्रभाव छोड़ना और व्यक्ति की जीवन क्रिया मोड़ना है, इसलिए उसका व्यवहार आंतरिक भावनाओं से संयुक्त होना चाहिए। सोचा जा सकता है कि हमारे अंतःकरण में जब सद्भावनाएं, विनय भाव, स्नेह और प्रेम, सौजन्य उत्पन्न होगा तब लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। यह भी एक आत्म प्रवंचना है। लोकसेवी को अपने व्यवहार में आंतरिक गहराई तो लानी चाहिए, पर उसके लिए अंतःकरण में सद्भावनाओं के उदय तक अपने व्यवहार का स्तर गिरा ही नहीं रहने देना चाहिए। यदि आंतरिक एकात्मता उत्पन्न करने के प्रयास न किए गए तो व्यवहार में बनावटीपन बना ही रहेगा और एक न एक दिन वास्तविकता सामने आने से न रुकेगी। बाहरी अभ्यास मस्तिष्क पर नियंत्रण रहने तक ही साथ देते हैं। मस्तिष्क पर से जैसे ही नियंत्रण हटा या कम हुआ, व्यक्ति के आंतरिक भाव या दुर्गुण उभर कर सामने आ जाते हैं। यह जो मनोविज्ञान का पक्ष है, समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने वाले हर व्यक्ति को इसे भली भांति समझते हुए अपने जीवन की व्यावहारिक पृष्ठभूमि पहले चिंतन क्षेत्र में आरोपित करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे जैसे आंतरिक अभ्यास परिपक्व होने लगता है, मन संस्थान उन्हीं संस्कारों में ढल जाता है जैसा कि बहिरंग के व्यवहार में उन्हें झलकना चाहिए। स्वे स्वे आचरेण शिक्षयेत का सिद्धांत हमारे ऋषिगण हमें पढ़ा गए हैं। उसे हमें अच्छी तरह आत्मसात कर अपनी जीवन शैली ढालने का प्रयास करते रहना चाहिए।
आलोचना उस मनोवृत्ति की होती है जो मनुष्य को नीति अनीति कुछ भी अपनाने को बाध्य करती है।